सभी साथियों को नमस्कार। कल एक मैंने वीडियो बनाया था, आप सभी लोग तो देखे ही होंगे। उस पर बहुत सारे हमारे जो सीनियर शिक्षक हैं उनको आपत्ति है। और आपत्ति किस बात की है? क्या प्रोबेशन पीरियड मतलब समझते हो? प्रोबेशन पीरियड में तुम्हारा ट्रांसफ़र नहीं होगा, कानूनन ये गलत है। ये तमाम बातें लिखी जा रही है कमेंट में। 2-4 लोग हैं या अधिक भी संख्या हो सकती है। सभी लोग जो नहीं चाहते ट्रांसफ़र वो यही आरोप लगा रहे हैं कि आपका प्रोबेशन पीरियड में ट्रांसफ़र कैसे हो सकता है, कानूनन गलत है। सब लोग यही कह रहे हैं, आप सभी लोग जानते हैं। तो उनके 2 बातों का जो है जवाब लेकर आया हूँ और आप लोग सहमत होंगे तो बताइएगा। और स्क्रीन पर वो लगाऊंगा सबूत। कोई लोग कमेंट किया कि सबूत के साथ आइए, प्रूफ है तो क्या, किस बेसिस पे ट्रांसफ़र के लिए आप लोग मांग कर रहे हैं, इतना उतावलापन क्यों दिखा रहे हैं? कुछ बातें हैं, समझिए। टीआरई 1 के कुछ सिलेक्टेड टीचर थे जिनको टीआरई 2 का जब स्कूल अलॉटमेंट हुआ तो बहुत सारे लोगों का जिला में के अंदर ही ब्लॉक का चेंज हुआ था। ये सच बात है कि नहीं सच बात है? तो क्या वो प्रोबेशन पीरियड में उनका ट्रांसफ़र हुआ कि नहीं हुआ? वो भी तो ब्लॉक चेंज हुआ तो उसको ट्रांसफ़र में माना जाएगा। ये बहुत सारे लोगों का साथ हुआ था, ये पता करिए। अभी स्क्रीन पर एक दिख रहा होगा यहाँ पे, ये अपॉइंटमेंट लेटर है जो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के शिक्षकों को मिला था। पॉइंट नंबर 6 में लिखिए, स्पष्ट लिखा गया है कि परीक्षा अवधि के पश्चात सारे डॉक्यूमेंट के जांचों उपरांत आपका ट्रांसफ़र किया जाएगा। लेकिन 6 नंबर पढ़ने के बाद आदमी 7वां नंबर पढ़ना भूल जाता है। इस 7वां नंबर पर गौर करिए, क्या लिखा है कि इसके पश्चात बावजूद शब्द पढ़िए। बावजूद मतलब समझते हैं ना कि ये सब नहीं मिला तो इसके बावजूद, अपवाद में समझते हैं ना। बावजूद का मतलब जाकर पता कर लीजिए कि क्या उसका अर्थ निकलता है। बोला गया है 7वां नंबर पॉइंट में कि अगर ये सब के बावजूद भी अगर विभाग को जरूरत पड़ी तो आपको किसी भी समय किसी भी जिले में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, फलना नियमावली के तहत, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के तहत। तो ये चीज़ क्यों नहीं लोग 7वां नंबर पॉइंट पढ़ता है? बहुत कानूनन जानकारी बोलते हैं ना जी। तो ये 7वां नंबर पॉइंट पढ़िए कि अगर ये सब में भी नहीं मिला तो इसके बावजूद भी हम कभी भी किसी भी शिक्षक का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये 7 नंबर पॉइंट में लिखा गया है। जब नियुक्ति पत्र दी गई थी, ये सत्र था, हमारे साथ सत्र लागू होकर आया था। ये तो बात समझ में आ गई कि जो भी औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिला था उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि किसी भी वक्त किया जा सकता है। दूसरा बात, जो ये कानून का बार बार हवाला दे रहे हैं, इनसे ज़रा पूछिएगा कि जब शिक्षा विभाग जब सारा कदम समान प्रशासन विभाग से पूछ के उठाती है, जैसे कि आरक्षण, सीटों की गणना, रोस्टर क्लियरेंस, उसके साथ ही साथ जो भी आपका ईडब्ल्यूएस, एनसीएल, आवासीय प्रमाण पत्र या अन्य प्रमाण पत्र बनता है वो समान प्रशासन विभाग के द्वारा बनता है। वही समान प्रशासन विभाग जब 28 नवंबर 2023 को पत्रांक संख्या 3455 में कहता है कि बिहार में जितने भी सरकारी कर्मचारी नियुक्त होंगे उनकी परीक्षा अवधि 1 साल की होगी। इसके लिए क्यों नहीं आप लोग सोचते हैं? क्या ये कानूनन हमारे साथ गुनाह नहीं हो रहा है? नवंबर में ज्वाइन किए थे, नवंबर के हिसाब से, उस पत्र के हिसाब से हमारा प्रोबेशन पीरियड भी समाप्त हो चुका है। तो इतना कानून का जानकारी रखते हैं भाई साहब, तो उस पत्र का खंडन करके दिखाइए कि नहीं ये पत्र गलत है, और ये कह के कहिए कि विभाग जब जारी कर दिया है कि 1 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा तो बीपीएससी शिक्षकों का 2 साल का क्यों है? वहाँ कानून हमको नहीं नजर आता है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों करते हैं कि एगो के लिए ये मानेंगे, दूसरा के लिए वो मानेंगे? जब मानना है तो पूरा कानूनन चलिए। आदमी कुछ सोच समझ के ही मांग रहा है और कुछ बोल देने पर मिर्ची लग जाती है। एसीएस की बातों से, शिक्षा मंत्री की बातों से जो गोल गोल घुमाए हैं, आज भी आप लोगों ने देखा होगा इंटरव्यू में। ठीक है, ट्रांसफ़र होगा, मैं भी चाहता हूँ हो जाए या होगा, लेकिन जो शिक्षक ये जानना चाहते हैं कि आखिर कब तक होगा। धैर्य टूट रहा है। सब लोग जब से सब ट्रांसफ़र वाली बातें आई हैं तब से शिक्षक का मन नहीं लगता है कहीं पे भी कुछ करने में भी। अगर वो चाहते हैं कि ट्रांसफ़र हो तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? क्यों दिक्कत है? बहुत ईमानदार बनते हैं, बहुत कानून का जानकारी रखते हैं, और चीज़ों में जानकारी नहीं है। समान प्रशासन विभाग के जो पत्रक निकाला था उसके लिए आप कानून का हकदार नहीं है कि हाँ ये भी कानूनन गलत कर रहा है शिक्षा विभाग। बस 1 साल के भीतर क्यों हो रहा है, प्रोबेशन पीरियड के भीतर क्यों हो रहा है, इस पे बहस करना है। कभी पॉजिटिव बहस नहीं करना है कि चलिए सारे शिक्षक मिलकर केंद्रीय वेतनमान की मांग किया जाए, उस पर दिमाग नहीं चलता है। सिर्फ आरोप लगाना है।
परेशान करना है। अरे सोचिए महाराज कि जो चाह रहे हैं शिक्षक ट्रांसफ़र के लिए, रोज़ एक शिक्षक कोर्स ऐप खोल के देखते हैं, ग्रुप खोलते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, आप लोगों से जो है बड़े बड़े लोग, उनसे उम्मीद लगाए रखते हैं कि उनके लिए भी कुछ आप लोग बोलिए। ठीक है, चलिए आप ट्रांसफ़र रुकवा दीजिएगा, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बात बोल के दिखाइए कि अब समान प्रशासन विभाग द्वारा जो पत्र निकाला गया था उसका कानून काहे नहीं फॉलो हो रहा है शिक्षा विभाग में। क्यों बीपीएससी शिक्षकों को 2 साल का प्रोविजन पीरियड में रखा गया है, जब एक ही साल का वो पत्र निकाल दिया गया था। तो उस पत्र के बाद 2 बहालियाँ आ गई, टियर 2 और टियर 3। मान लीजिए उससे पत्र से पहले टियर 1 हो चुका था, 2 और 3 के लिए तो लड़िए, उनके लिए लड़ना नहीं है, बस रोटियां सेकना, इसे करके इसे। और कुछ शिक्षक हैं जो बहस कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में, तो एक बार अपना दिमाग लगाइए, कुछ सबूत होता है तभी आदमी बोलता है, बिना सबूत का नहीं बोलता है महाराज। सोचने का कोशिश कीजिए, बहस करने का कोशिश मत करिए। सभी शिक्षकों को धन्यवाद, वीडियो जरूर देखें।